हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज फिर मैं आपके सामने वीर एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित 8:30 बजे। और ये जो आपकी वीर एक्सप्रेस की क्लास होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्लास को लास्ट तक वॉच किया करो, क्योंकि आपकी जीएस की प्रैक्टिस है। ये आपका एक तरीका से प्रैक्टिस सेट आपके सामने आता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, जो आपको वहाँ एग्जाम के अंदर डिक्टो क्वेश्चन वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से, कंटेंट को अच्छे से समझें, कॉपी पेन कम चलाएं, तो उस पहले समझने की पहले कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी स्टूडेंट अब 30 सेकंड के अंदर विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप सभी बच्चों को आप यानी कि शेयर कर सकते हो। आप 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। सभी स्टूडेंट अपना वर्क छोड़कर, सब कुछ वर्क छोड़कर क्लास के साथ ज्वाइन हो। एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपके सामने आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इस क्वेश्चन को देखिए। आप पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को आप आराम से, प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी कहीं की नहीं है, जल्दी किसी को नहीं करनी है, बिल्कुल प्यार से पढ़िए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है और इतना सदाबहार क्वेश्चन, यानी कि मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? स्पीड के साथ इसका कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे। किसका आंसर आएगा? मीना माता। क्या आएगा? मीना माता। आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पारे की अधिकता के कारण। पारे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मीना माता होता है। और ये क्वेश्चन आपसे, मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग, ये जो मीना माता है, ये जापान के अंदर एक खाड़ी है और उस खाड़ी में मछलियों के अंदर पारे की मात्रा ज़्यादा गई, तो लोगों ने जब मछली का सेवन किया तो लोगों के अंदर पारे की मात्रा पहुँच गई। और जब बॉडी के अंदर पारे की मात्रा ज़्यादा पहुँचती है तो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। बॉडी बिल्कुल इंजन की तरह बिल्कुल सीज हो जाती है। तो इस रोग को कहते हैं मीना माता। क्या कहते हैं? खाड़ी के नाम पर ही रोग का नाम क्या रख दिया मेरे प्यारे बच्चों? मीना माता। तो आप इसको पॉइंट को नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए आप, जैसे चलो यहाँ चल ही रहे हैं, हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ। ये अतिसार भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और मीना माता आपने लिख दी है, किससे होता है? पारे की अधिकता के कारण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, पंकिल जल का शुद्धिकरण फिटकरी से होता है। इसमें कौन सा आपका बिल्कुल राइट आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए। आप पंकिल का मतलब होता है यानी कि एक तरीका से वो जल जो गंदा जल होता है, कीचड़ में होता है, दलदली जो गंदा जल होता है, कीचड़ का जल होता है, उससे फिटकरी के द्वारा जो जल शुद्धिकरण होता है वो कौन सी होता है? पायसीकरण के कारण होता है। पायसीकरण के कारण होता है। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, पायसीकरण के कारण होता है। क्लियर? तो आप नेक्स्ट लिखिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आगे भी, इसको नोट करें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल करिए आप। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो स्पीड के साथ लगाएं। कहाँ पर स्थित है? 4 देश इसमें दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे से क्या लगाओगे आप? यानी फिलीपींस लगाओगे आप। लगाइए आप। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? फिलीपींस आएगा। क्या आएगा? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी बताइए? मनीला। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, मनीला। अब ये जो मनीला है, इसमें इसका मुख्यालय, ये अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। तो इस मनीला के अंदर एशियाई विकास बैंक एडीबी का भी हेडक्वार्टर है। एडीबीआई के गठन की बात करोगे तो 1966 मेरे प्यारे बच्चों आएगा। और करंट अफेयर्स की मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको ये पॉइंट वहाँ डिस्कस किया था और एशियाई विकास बैंक का वहाँ पर मैंने आपको अध्यक्ष भी बताया था। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चे देखिए। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप किस नगर को पूर्व का बॉस्टन कहा जाता है? किस नगर को
पूर्व का बॉस्टन कहा जाता है, तब मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर लगाओगे? बहुत बच्चे स्पीड के साथ आंसर बिल्कुल सही लगा भी रहे हैं। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें आएगा अहमदाबाद। क्या आएगा? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप आगे देखिए। आप बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बोलोमीटर का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है? स्पीड से लगा सकते हो, वेवलेंथ मापने में होता है। वेवलेंथ मापने में बोलोमीटर का यूज होता है। वेवलेंथ मापने में बोलोमीटर का यूज होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एटीएम का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। यानी एटीएम जो मशीन होती है उसका फुल नेम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों आप 4 ऑप्शन में देख के बताइए। स्पीड के साथ अपना टाइपिंग कीजिए। बताइए आप एटीपी का यानी कि एटीएम का फुल नेम क्या बनता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत बच्चों ने बिल्कुल बता दिया है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो कौन सा आएगा इसमें? सेकंड नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। प्रैक्टिस में क्लास विद एक्सप्रेस में क्लास क्वेश्चन को इतना ही आपको दिखाया जाएगा। हालांकि मैं तो क्वेश्चन आपको बहुत दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम और कम स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड इसमें पढ़िए क्वेश्चन को आप आराम से। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लिया है और इतना जर्नली क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की जो स्पीड है उस टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएं और सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप आयरलैंड आएगा। क्या आएगा? नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। कहाँ से ले गए मेरे प्यारे बच्चों? आयरलैंड से ले गए। आयरलैंड से ले गए हैं। अब यहाँ पर भी एक एक कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जो लिख रहे हैं इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है? आयरलैंड है। अब यहाँ यूएसए की बात करें तो यूएसए में ज़्यादा नहीं, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? मूल अधिकार कहाँ से ले गए बताइए मेरे प्यारे बच्चे? स्पीड के साथ यूएसए से ले गए हैं। कनाडा का भी कोई भी पॉइंट आप बता सकते हैं। संघीय व्यवस्था कहाँ से उठाई गई है? संघीय व्यवस्था यूनियन वर्ड हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। कनाडा से लिया है। और यूएसएसआर से हमने मूल कर्तव्य लिया। इसको यूएसएसआर का मतलब रसिया, पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य यहाँ से लिए। क्या लिए? मूल कर्तव्य। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके लिए एक नहीं था। देखिए कितने कंटेंट मैंने आपको विद एक्सप्रेस क्लास में 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पूरे बिल्कुल क्लियर करा दिए। 4 क्वेश्चन आपके लिए है। क्लियर? तो क्वेश्चन एक नहीं है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ विद एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन रखिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ कनेक्ट होकर आएगा और वो आपका बिल्कुल डिक्टो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास को वॉच कीजिए अच्छे से। देखिए आप चलिए आप नेक्स्ट देखिए। आप संविधान में क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप बिल्कुल आराम से देखिए। आप संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चे लगाएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल आपका राइट आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे लगाना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों महाभियोग, अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूं राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में लगता है? जो क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दें। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है? स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कौन से अनुच्छेद में लगता है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया 61 में लगता है। और महाभियोग से मतलब होता है पद से हटाने की प्रक्रिया। यूपी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। और महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है? अनुच्छेद 61 में लगता है। अनुच्छेद 61 में लगता है। और महाभियोग कौन सा सदन राष्ट्रपति पर कौन सदन महाभियोग लेकर आता है, पारित करता है? कोई भी एक सदन। बहुत सारे क्वेश्चन है मैंने आपको संविधान में करा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप देखिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्न में से केवल एक हो सकता है, वह मेरे प्यारे बच्चे बताइए कौन सा है?
कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए डिक्टो है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अब यहाँ पर पॉइंट की बात करोगे आप तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर आज कौन सा आयोग बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसे इसीलिए आपसे विद एक्सप्रेस की क्लास के लिए बोलता हूँ बार बार कि आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दूंगा, सीधा डिक्टो आपको आपके एग्जाम में रखा मिलेगा। नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है इसका गठन मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 में है, 1 जनवरी 2015 में है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान उपाध्यक्ष इसके कौन है? राजीव कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। करंट अफेयर्स की क्लास में विद एक्सप्रेस में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे पॉइंट आपके गलत नहीं होने चाहिए। नीति का फुल नेम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने। आपने यहाँ पर देखा योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ लिया तब भी मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। अब नीति आयोग के तहत देश में एक एक वर्ष की प्लानिंग तैयार होती है, एक एक वर्ष का मॉडल तैयार होता है। और उस आपका योजना आयोग के अंतर्गत देश में 5-5 वर्ष की प्लानिंग तैयार होती थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। तो भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? जो मैं आपसे बोल रहा हूं सिर्फ उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखिए आप, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हुई हैं? 12 पंचवर्षीय चली हैं। 12वीं पंचवर्षीय का समय भी आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। यानी सीखने को तो आपके लिए बहुत कुछ होता है। जीएस एक वाइड एरिया है, बिल्कुल मानने की बात है, जीएस वाइड एरिया है, लेकिन इसमें सीखने के लिए आप बहुत कुछ होता है। लेकिन आप निरंतर अभ्यास करोगे, पढ़ोगे आप इसको, तो ये वाइड एरिया भी आप इस पर भी आप अपना कंट्रोल कर सकते हो आप और अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो आप। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। यानी ये सब लेपन में लोहे की यसद लेपित नालीदार चादरों के लेपन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को घुमा रहा है। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप होता है? सीधा क्वेश्चन तो ये है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? बिल्कुल बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लगा भी दिया है। अब बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक बोले तो मेरे प्यारे बच्चे जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। और क्रिया क्या कहलाती है? यस्दीकरण, जस्तीकरण इसे कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, गैल्वेनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको देखिए आप अच्छे से देखिए, आप वॉच कीजिए आप। ये नहीं कि एक क्वेश्चन है इसको लगाया आप चल दिए आप। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने विद एक्सप्रेस की क्लास पढ़ी है, इससे पहले मैंने आपको कराया है, उससे पहले लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन क्लास में जो कितनी बारी मैंने आपको बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए आप। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इतनी स्पीड के साथ कमेंट, इतनी स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कर दिया है, सही दिशा की तरफ वो जा रहे हैं। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। एसिड रेन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे एसिड रेन के कारण। तो यहाँ पर आपको चुप नहीं बैठना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बढ़ना है आगे। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। देखिए आप, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा होने का कारण कौन सी दो गैसें हैं? कौन सी दो गैसों के कारण एसिड रेन होता है? SO2 है NO2, या N2 नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और एसिड रेन में कौन से दो अम्ल बरसते हैं? कौन से दो अम्ल बरसते हैं? अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि एक तो आपका H2SO4 बरसता है, एक आपका HNO3 बरसता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा बरसता है? H2SO4 बरसता है, क्योंकि अगर पानी में SO2 मिलेगी तो क्या बन जाएगा? H2SO4 HNO3। यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है और हर साल हर बोर्ड आयोग यहाँ से क्वेश्चन उठाकर रख देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। ओजोन की बात करोगे तो ओजोन मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है, यहाँ पर अभी ओजोन को बताने की जरूरत नहीं है। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
स्पीड के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। क्या आप लगा सकते हैं आप इसमें, बताइए। लगा दिया बच्चों ने। नंबर 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, श्री माओ भंडार नायके। क्लियर। श्रीलंका कहां से बिलोंग करती हैं? श्रीलंका, श्रीलंका की पीएम रही हैं श्रीलंका। ये भी आप लिखोगे, आप कई बार देश भी आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, प्याज में खाने योग्य अंश होता है वायु, तना, पौरी, पर्णाधार या मूल। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसमें कौन सा लगाओगे आप? प्याज में खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है? इसका मूल होता है। क्या होता है? उसका मूल होता है। तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे आप इसमें लिखोगे आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए प्यार से। और विविध एक्सप्रेस में पहले भी ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन ये आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे बच्चे बहुत सही लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना टाइम क्वेश्चन पर मिल रहा है, ये आपका एग्जाम चल रहा है, जीएस की प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप, क्या आएगा? जुकाम आएगा। वायरस से जुकाम होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। जो हैजा भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और टिटनेस भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तब मेरे प्यारे जो क्वेश्चन 1 नहीं था, आपके लिए क्वेश्चन 4 थे। तभी मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करें। 8:30 बजे क्लास के साथ ज्वाइन हो जाएं। जब तक क्लास चले, जब तक आप क्लास को ज्वाइन करते रहें। आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास करनी है, बिल्कुल भी एक ईगो में एटीट्यूड बिल्कुल अपना बिल्कुल त्याग दीजिए। पढ़ना है, मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, शालीनता में पढ़ाई करनी है। जो बच्चे शालीनता में पढ़ते हैं उनके सिलेक्शन 100% होते हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा पढ़कर ईगो में आ जाते हैं और बहुत एटीट्यूड में रहते हैं उनकी परीक्षा फेल भी हो जाती है, अगर उन्होंने टाइम कम दिया है और अच्छे से सब्जेक्ट को वॉच नहीं किया है। तो मेरे टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से। टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से। जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे देख कर बताइए। कुछ तो आपके याद होगा तभी आप बता सकते हो आप इसमें। अब ऐसे नहीं डिक्टो ही बिल्कुल याद हो। जैसे देवधर ट्रॉफी आपको याद है, क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से, हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ से है। तो मेरे प्यारे बच्चे गलत कौन सा है? गलत ये हॉलकर, ये आपका गलत है। ये लॉन टेनिस का जो लगा रखा है ये आपका गलत है। गलत इसमें बताना है। अब आपको इस गलत पे ध्यान नहीं देना है, ये एक तरीका होता है या पढ़ने का। अब आपको ध्यान देना है इन 3 पर, ये जो ऊपर के 3 है ये आपके याद होने चाहिए। इनका संबंध कौन से खेल से है? नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना 1875 में पहली बार कहां पर हुई थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर। आर्य समाज की स्थापना, मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, आर्य समाज की स्थापना कौन सी सन? तो 1875 यहाँ लिखा हुआ है और इतिहास का क्वेश्चन है। मुंबई में हुई है, और मुंबई में हुई है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर? आर्य समाज का जो मुख्यालय वो कहाँ पर खोला गया था? यानी लाहौर में खोला गया था। कहाँ पर? लाहौर में। इसका जो मुख्यालय कहाँ था, यानी आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? लाहौर में खोला गया था। तब मेरे प्यारे बच्चों आर्य समाज के संस्थापक भी बता दो आप। आर्य समाज के संस्थापक, फाउंडर, तब मेरे प्यारे बच्चों आप कौन थे बताइए आप? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगर इनका नाम यहाँ पर आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, जो बहुत सारे क्वेश्चन अभी जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको, इतिहास में, इतिहास के कंटेंट में जो इतिहास टॉपिक चल रहा है, आधुनिक भारत, दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पर इतिहास आधुनिक भारत चल रहा है, और 19वीं सदी का पुनर्जागरण चलने वाला है। उनका 1857 का विद्रोह कंप्लीट कल हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बना सकते हो आप, लेकिन आप उतने ही क्वेश्चन बनाइए आप। देखिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछा, ये तो क्लियर है कि 1800 कांग्रेस की स्थापना कौन सी सन में हुई है? 1885 में हुई है। और उस टाइम जब हुई तो कितने मेंबर थे? कुल 72 मेंबर थे। कितने? 72। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों को डाउट में लाता है। एक नोट करके क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, उस क्वेश्चन को लिखना आप। नमक सत्याग्रह के दौरान के समय
गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, कितने अनुयायी इनके साथ चले। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओगे 78, कितने 78। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल मेंबर कितने थे, तो 72, वहाँ 78, ये 72 ही कभी डाउट में आ जाता है क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई है, 1885 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन कहलाए, इस पार्टी का फाउंडर कौन था, अभी पीछे आपके कई एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछ लिया गया, इसका फाउंडर है ए.ओ. होम। ए.ओ. होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर ए.ओ. होम। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। तो कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट आपको डिक्टो आपको एग्जाम में मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया पॉइंट, पहले आप इसको चलो नोट कर लो, आप नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखो आप, भारत की पहली बोलती फिल्म, फीचर फिल्म कौन सी थी, अपने कमेंट बॉक्स में। ऐसे क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होने चाहिए, जब एग्जाम में आते थे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। आलम आरा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक तरीके से प्रैक्टिस सेट चल रहा है, स्पीड भी है, तो स्पीड से ही आपको वर्क करना है। क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन किसने किया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था। क्वेश्चन को सिर्फ वे लैंग्वेज को बदल रहा है, मतलब सब वही है, मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा, लॉर्ड कर्जन आएगा। क्या आएगा, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर आएगा। लॉर्ड कर्जन इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया, 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन लागू हो गया। बंगाल का विभाजन लागू हो गया, बंगाल के 2 हिस्सा कर दिए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नोट करिए आप इस पॉइंट को भी, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। उसी टाइम, उसी 16 अक्टूबर को लोगों ने उपवास रखा, एक व्रत उपवास रखा, एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी। और उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। जो लाइन मैंने अब बोली है, यही लाइन आपके यूपी पुलिस में आई थी। आप डिक्टो प्रीवियस सेट में मेरे प्यारे देख सकते हो, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नोट करें इसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए आप 16 अक्टूबर 1905। क्लियर। आगे चलिए आप, अब सारे कंटेंट इसमें एकदम नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देख के बताइए आप। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर किसने किया है, फैजाबाद। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, फैजाबाद में किसने किया है, बताइए स्पीड के साथ। मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद 1857। अगर यहाँ पूछ लो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कब हुई है, 10 मई 1857 मेरठ से हुई है। 10 मई 1857 मेरठ से हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 57 का विद्रोह का एक क्लिप, एक कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर। एक साथ इस विविध एक्सप्रेस की क्लास में नहीं हो सकते, छोटी छोटी क्लिप लेकर आऊँगा, उसमें आपको मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। क्लियर। देखिए आप, मुंबई से थाने तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन खोली गई थी। तो इतना सजावार क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, ये बहुत स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है। क्या आएगा इसका आंसर, 1853 आएगा। क्या आएगा, 1853। किसके समय रेल चली है, अगर मैं यहाँ पूछ लूँ आपसे। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख भी दिया है, लॉर्ड डलहौजी के समय। एक एक कंटेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के समय
लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार रेल चली 1853 में थाने से मुंबई। क्लियर, ये था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय नागरिकता। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था भारत में कौन सी सन में? कितना बढ़िया पॉइंट है, यानी 1955 में। कौन सी सन में? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, 1955। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से क्वेश्चन को वॉच करें और लगाएं स्पीड के साथ। क्या इसका आंसर आएगा? स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ लगाएं। आप कमजोर कैंडिडेट नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हो, आप पढ़ते नहीं हो। आप सबसे बड़ी बात है, पढ़ते नहीं हो और अपने माइंड को डाइवर्ट रखते हो। आप अगर आप पढ़ो तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी परीक्षा पास नहीं होगी, 100% आपकी परीक्षा पास होगी। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। संघ सूची में कितनी मद शामिल है? कितने मद का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है, विषय से है। यही संघ सूची में कितने विषय आते हैं, इसका मतलब ये है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 97 है, लेकिन आज वर्तमान में कितने? 100 हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लगाने थे 97, लेकिन वर्तमान कितने? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। और राज्य सूची में आज वर्तमान में कितने विषय हैं? चलो यहाँ विषय की बात चल रही है, तो राज्य सूची के विषय बता दो और समवर्ती सूची के विषय बता दो। स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो मैंने आपको यहाँ से पूछा है। राज्य सूची में पहले कितने? 66, लेकिन अब कितने मेरे प्यारे बच्चों? 61 है। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, और अब कितने मेरे प्यारे बच्चों? 52 है। अब कितने आज वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। हमारी शिक्षा जैसे विषय हैं कौन सी सूची में आते हैं? आपकी समवर्ती सूची में रखे गए हैं। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया इसके लिए नहीं है, सिर्फ पद से कैसे हटा सकते हैं इसमें देखिए आप, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा इनको उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो कौन सा लगाओगे आप? 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तब आपको कितनी उम्र चाहिए? अगर आपको राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको उपराज्यपाल का चुनाव लड़ना है, उपराज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र उपराज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चे इन सबकी कितनी आएगी? 35 आएगी। और राष्ट्रपति की भी कितनी आएगी? उपराष्ट्रपति की भी कितनी आएगी? 35 आएगी। और राष्ट्रपति की भी 35 आएगी। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप 4 क्वेश्चन आपके सामने नोट कर सकते हो आप इनको आराम से। नेक्स्ट देखिए आप, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे तो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिर्फ ये है, अगर कोई सांसद अपने उस सदन की बैठक में कितने समय तक ना जाए कि उसकी जो मेंबरशिप वो खत्म हो जाए, तो एक कंडीशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन? 60 दिन। कितना आएगा? 60 दिन इसमें आएगा, लिखा हो 2 महीने। 2 महीने तक अगर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तो वो अपनी सदस्यता भी गवा देगा। 60 दिन इसमें आएगा, 60 दिन। प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आगे, आप स्पीड से इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। SDR, कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज करंट अफेयर्स की मॉर्निंग की क्लास में भी ये पॉइंट आपके सामने आया था। ये पॉइंट सामने आया तो दोबारा से मैं आपको इसके लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। SDR, इसका फुल नेम बनता है स्पेशल। इसका फुल नेम भी आपसे पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन देकर बताओ। स्पेशल तो 2 में आ रहा है, एक स्टेट आ रहा है, एक में स्पेसिफिक आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इसका आंसर आएगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल नेम है। ये जो SDR है इसके बारे में एक पॉइंट और, ये IMF की कागजी मुद्रा है। IMF की कागजी मुद्रा जहां पर इसका लेन देन चलता है, कागजी मुद्रा। IMF की जो कागजी मुद्रा है, जो कागजी करेंसी है, इसमें कई करेंसी इसमें जोड़ी गई है, तो इसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF तो मेरे प्यारे बच्चे जानते हो आप, IMF का फुल नेम क्या बनता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC में। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? क्रिस्टालिना है, क्रिस्टालिना है। मैंने आपको सुबह मॉर्निंग की क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में आपको लिखवाया था, तो वहां पर भी ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप, इतिहास का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो आप, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है? जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है? टोडरमल है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? टोडरमल। भूमि का सर्वे अकबर ने किससे कराया था? भूमि का सर्वे भी अकबर ने किससे कराया था? राजा टोडरमल से ही कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ लगाएं। जब क्लास प्रैक्टिस की चल रही है तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने चल रहे हैं। भारत में द्वैध शासन, दोहरा शासन कौन से अधिनियम में लागू हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 219। ये फैक्ट मैंने आपको कई बार बता दिया है। 219 है तो 2 शासन यहाँ पर लग गए हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, 1919 में हुआ है, और 1919 में बहुत सारे पॉइंट हैं। चलो नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, यमुना नहर है, या पूर्वी कोसी नहर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखकर बताएं स्पीड के साथ। इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इंदिरा गांधी नहर कहां पर है? इंदिरा गांधी नहर कहां पर? राजस्थान में है, और इसी को राजस्थान नहर भी कहते हैं, इसी को राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? कितना बढ़िया पॉइंट आपके लिए। यानी मोनोजाइट अपना में एक अयस्क है, और किसका ये अयस्क है? बस ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। थोरियम। अगर पूछा है कि थोरियम का मुख्य अयस्क बताओ, थोरियम का मुख्य अयस्क बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? मोनोजाइट आएगा। क्या आएगा? मोनोजाइट आएगा, मोनोजाइट। तब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। विजय क्लास है, क्लास आपको इस तरीके से ये मिलेगी। एक्सप्रेस की क्लास एक्सप्रेस के साथ ही चलती हैं, स्पीड से चलती हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत स्पीड से पढ़ें और उसको वॉच करें कि उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ क्या है। क्लियर? मरीचिका का एक उदाहरण है, तो मेरे प्यारे से देख कर बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आएगा। बहुत बच्चे स्पीड के साथ इसमें लगा भी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीका से लगा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या आती है? मरीचिका, मृग मरीचिका इसका उदाहरण बन जाती है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। लाइन का मतलब सिर्फ ये है। इस अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन का आप हल निकाल सकते हैं। आप स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, इसमें क्या लगाओगे आप? स्प्रिकिन आएगा। सीधा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका मतलब ये है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तब मेरे प्यारे बच्चे क्या बताओगे? स्कैटरिंग के कारण दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग के कारण दिखाई पड़ता है। क्लियर? कभी फिर इस पर डिफाइन करेंगे आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? क्या कंडीशन है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में, हवा में उड़ जाता है? कंडीशन कहाँ पे इसमें पे उत्पन्न हो रही है, उस कंडीशन को आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, बार बार यही क्वेश्चन घूमते हैं, नया कोई क्वेश्चन नहीं है। हीलियम का घनत्व वायु से क्या होता है? हीलियम का घनत्व कम होता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। क्या लिखोगे यहाँ? हवा वायु से कम होता है, तो यही कंडीशन इसमें बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन स्पीड के साथ लगाएं। इसमें ये ना बोले कि हम पे नोट नहीं हो रहा है, ये नोट नहीं करना है। इसमें पहले क्लास को स्पीड के साथ प्रैक्टिस करनी है, बाद का मैटर है, नोट कुछ भी करिए आप बाद में। योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ? तो आप
रही 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम पीएम होगा वही प्रथम अध्यक्ष होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, देखिए मेरे पे आपसे नोट कर लो आप इस आराम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, इतना बढ़िया क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन। ठीक है, आगे चलिए, बढ़िया। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका वेद एक्सप्रेस की क्लास, तो अगर आज आपको मेरी ये वेद एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, गुड नाइट।